आपके पास 8वीं का सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट गेन कर सकते, सेल्फ सर्टिफिकेट कहते हैं, जो कि आपको रजिस्ट्रार दे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भाई आज मैं आ गया हूँ लेके भाई एक बड़ा सवाल लेके कि कौन सा बच्चा, कैसे बच्चे होते हैं जो कि एनआईओएस में एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं बता दूंगा आपको यार क्राइटेरिया क्या है। मतलब सवाल ये है कि भाई व्हाट इज़ द क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया क्या है, कौन सा बच्चा एडमिशन ले सकता है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो मैं बता दूं भाई सेकेंडरी लेवल का। अगर मैं मान लो 10th फेल हो गया हूँ, या कोई बच्चा 10th फेल हो गया या 9th फेल हो गया और वो क्लास, या फिर जो बच्चा 9th फेल हो गया या फिर 10th फेल हो गया है, तो कैसे भाई एडमिशन ले सकता है, उसका क्राइटेरिया क्या है। तो मैं बता दूं आपको, जनरली अगर आप वीडियो देख रहे हो तो भाई ये पूरा क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तभी आप वीडियो देख रहे हो। तो मैं बताता हूँ कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं। आप 14 साल के होने चाहिए। अगर आपको 10th करना है तो आप कम से कम 14 साल के होने चाहिए, या फिर आपके पास 8वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये हो गया क्राइटेरिया, ये हो गया पहला कैटेगरी। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है भाई, कि मान लो कि आपके पास 8वीं का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप रजिस्ट्रार के ऑफिस जाकर एक सेल्फ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं कि मैं 10th करना चाहता हूं, तब भी वो वैलिड रहेगा। आप 10th का सर्टिफिकेट उससे मतलब आपके पास रजिस्ट्रार के ऑफिस जाकर आपने 8th का सर्टिफिकेट बनवा के, मतलब कि सेल्फ सर्टिफिकेट बनवा के अगर वहाँ पर चले गए एग्जाम देने के लिए एनआईओएस में और अपने सर्टिफिकेट दिखाया, तब भी आप एग्जाम दे सकते हो सेकेंडरी लेवल तक का। सेकेंडरी मतलब कि 10th लेवल तक का। तो भाई ये क्वेश्चन का आंसर था। मतलब क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूँ आपको क्या था। बच्चे का क्वेश्चन ये था कि भाई क्या कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है। तो आप कम से कम 8वीं पास होने चाहिए। दूसरा भाई क्या होना चाहिए, आप कम से कम 14 साल के होने चाहिए। अगर दोनों ही नहीं हो, मतलब कि अगर आपके पास 8वीं का सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या कर सकते हो आप भाई सर्टिफिकेट गेन कर सकते हो। कहाँ से, ठीक है, सेल्फ सर्टिफिकेट कहते हैं, जो कि आपको रजिस्ट्रार देगा। रजिस्ट्रार जो होता है, जैसे कि सीएससी सेंटर होता है, वहाँ पर रजिस्ट्रार होते हैं, तो वो आपको लिख के दे देगा कि भाई आप कर सकते हो आप, ठीक है। मतलब एक सेल्फ सर्टिफिकेट बना के आपको दे देगा, ठीक है। तो आप कर सकते हो। और एक और चीज़ चाहिए होता है, जो कि नॉर्मल चीज़ है, आपका रेजिडेंशियल प्रूफ, जहाँ आप रहते हो उसका प्रूफ चाहिए होता है। तो भाई ये तरीके हैं जिससे आप मान लो कि 8th या 9th फेल हो गए हो, ठीक है, या फिर मान लो आपके 10th में आपने एग्जाम दिया और आपको चाहिए था साइंस लेना था, 11th में साइंस लेकर आगे पढ़ना था, जेईई मेंस की तैयारी करनी थी, या फिर कुछ और करना था आगे 10th के बाद। तो और मार्क्स मान लो आपके आए 40% या फिर 65% आए और आप सोच रहे थे 75% आए, तो आप मार्क्स को बढ़ा सकते हो। क्या, मान लो कि आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो मान लो साइंस और मैथ्स में आपके मार्क्स कम आए, तो साइंस और मैथ्स का एग्जाम दोबारा दे दो, ठीक है, और मार्क्स इंक्रीज कर लो, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा, 4 सब्जेक्ट आप में पास हो, वो पास ही रहोगे, बस सिर्फ 2 सब्जेक्ट के एग्जाम देने होंगे, और वो टोटल जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट बढ़ के आएगा, मतलब परसेंटेज इंक्रीज होके आएगा। तो ये तरीके हैं भाई, कुछ आसान तरीके एनआईओएस में पास होने के, एनआईओएस में रिजल्ट को इंक्रीज करने के। और ये आपको, आई थिंक ये जो मैंने आपको बताया, इससे आपके डाउट क्लियर हुआ होगा। बाकी यार मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।